हेलो सिविल इंजीनियर्स, मेरा नाम है शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सब इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आज के जो हमारा सेशन है इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो M25 ग्रेड का कंक्रीट है जो कि हमें ऑलरेडी BOQ में दे रखा है। M25 ग्रेड का कंक्रीट हमें कास्ट करना है, तो हम इसकी कॉस्टिंग कैसे करेंगे। इसकी कॉस्टिंग निकालने के लिए हम देखेंगे DAR के सब हेड 5 को, जिसका क्लॉज नंबर है 5.33.1, जो कि आपको यहाँ पर DAR में दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं DAR में आपको दिया हुआ है 5.33.1। लेकिन जब यहाँ पर हम कॉस्टिंग निकाल रहे हैं तो इसमें एक चीज हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि आपको जितनी भी चीजें दे रखी हैं वो सारी बिलो द ग्राउंड लेवल यानी कि बिलो द प्लिंथ लेवल अलग दे रखी है, अबव द प्लिंथ लेवल अलग दे रखी है आपको। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको दे रखा है 5.33.1 में ऑल वर्क्स अप टू प्लिंथ लेवल। एक तो आपको अप टू प्लिंथ लेवल तक दे रखा है, एक आपको अबव प्लिंथ लेवल। दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग आपको कैलकुलेट करनी है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी, मटेरियल सेम रहेंगे, सिर्फ लिफ्टिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो पुली के जो आउटपुट्स है वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे, उसका अमाउंट बढ़ेगा, तो वो हमें ऐड कर देना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों चीजों में क्या डिफरेंस रहेगा और कैसे आप इसकी कॉस्टिंग करेंगे। तो आपका जो कंक्रीट है वो M25 ग्रेड का है और इसमें जो आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो आपको 330 kg पर क्यूबिक मीटर लेना है। ठीक है, बाकी सारी चीजें अलग रहेंगी इसमें। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सेल में कॉपी किया है, जिस तरीके से बाकी सारी वीडियोस में आपने देखा है। यहाँ पर हमने पूरे DAR से इसको फॉलो किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले आपका मटेरियल, ठीक है, डिटेल ऑफ कॉस्ट हम निकाल रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर के लिए। मटेरियल में क्या क्या आपका लगेगा, सबसे पहले आपको दिया हुआ है स्टोन एग्रीगेट, 20 mm का स्टोन एग्रीगेट आपका लग रहा है 0.57 क्यूबिक मीटर। इसका जो रेट है वो आपका 1400 है और यहाँ पर इसका अमाउंट बैठता है 798 रुपए। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि आपको रेट जब कॉस्टिंग करेंगे तो सारे आउटपुट सेम लेंगे, लेकिन रेट्स को चेंज कर लेंगे, मार्केट के हिसाब से रेट हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो ये आपका जो अमाउंट है वो 1400 रुपए रेट है इसका 1 क्यूबिक मीटर का, और यहाँ पर जो इसका अमाउंट बन रहा है वो 798 रुपए। इसके बाद आपका 10 mm का एग्रीगेट जो है वो कितना लग रहा है 0.28 क्यूबिक मीटर। इसका जो रेट है वो आपका 1350 है और इसका जो अमाउंट बनेगा वो आपका बनेगा 378 रुपए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा जो है कैरी चार्जेस। अब आपने मटेरियल ले लिया, मटेरियल का कैरी चार्जेस आप लगाएंगे, तो यहाँ पर जो कैरीज है वो आपका 40 mm से नीचे जो है वो एक ही सेम रेट में रहता है। तो यहाँ पर जो आपका 20 mm और 10 mm है दोनों आपके 40 mm से कम है, तो दोनों को एक जगह ऐड करेंगे, 0.57 को 0.28 को, यहाँ पर आपको मिलेगा 0.85 क्यूबिक मीटर। 0.85 क्यूबिक मीटर आपका टोटल एग्रीगेट की क्वांटिटी है जिसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है। 1 क्यूबिक मीटर का जो रेट है वो 163 रुपये 163, और आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से, तो आपको मिलेगा यहाँ पर अमाउंट 138.55 रुपीज। इसके बाद आपका कोर्स सैंड आपका हमेशा एग्रीगेट का हाफ लगेगा, तो यहाँ पर आपको दे रखा है 0.425 क्यूबिक मीटर। यहाँ पर जो रेट है आपका कोर्स सैंड का वो 1500 रुपये क्यूबिक मीटर है, आपका जो अमाउंट बनेगा वो 637 रुपये। इसके बाद आपका कैरिज ऑफ कोर्स सैंड, यहाँ पर आपको दे रखा है सेम क्वांटिटी को आपको कैरिज करना है, 163 रुपये आपका क्यूबिक मीटर का चार्ज है ट्रांसपोर्टेशन का। यहाँ पर आप 69 रुपीज पे करेंगे इतनी क्वांटिटी के लिए। ठीक है, तो रेट्स आप को यहाँ पर चेंज करने हैं, जिस तरीके से आपने और सारी वीडियोस में देखा है कि हमने रेट्स को चेंज किया है। अभी मैं रेट्स को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं DAR की वाले रेट्स ले रहा हूँ, लेकिन आपको जब भी कॉस्टिंग करनी रहेगी तो अपने लोकेशन के हिसाब से, जहां भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उस लोकेशन के हिसाब से आपको रेट्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी आप कॉस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो हमें ऑलरेडी बताया गया है कि हमें सीमेंट 330 kg लेना है 1 क्यूबिक मीटर में, 330 kg। तो हम इसको जब टन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.33 टन हो जाएगा ये। इसका जो 1 टन का रेट है 5000 रुपीज है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि नॉन ट्रेड मटेरियल का रेट है। इसमें जो लगभग बैग का एक निकल के आता है आपका 250 रुपीज आता है। लेकिन मार्केट में अगर आप मान लीजिए रिटेल में काम कर रहे हैं, आपको कम क्वांटिटी चाहिए, तो आपको बैग आज के टाइम में काफ़ी महंगा है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर चेंज करें, रेट्स ना लें वरना आप लॉस खा जाएंगे। ठीक है, रेट्स हमेशा आपको चेंज करने पड़ेंगे। और सीमेंट का आपका अमाउंट बनता है 1650 रुपये। अगर मान लीजिए हम 300 रुपये बैग के हिसाब से, 320 रुपये बैग के हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है 320 और मल्टीप्लाई बाई 20, क्योंकि हम टन में ले रहे हैं और एक टन में 20 बैग होते हैं। एक बैग का हमने यहाँ पर रेट लिया 320 रुपये और मल्टीप्लाई कर दिया इसको 20 से, तो यहाँ पर 6400 रुपये एक टन का है, और ये आपका अमाउंट चेंज हो गया 2112 हो गया अभी ये। इसके बाद कैरी चार्जेस, हम एक बैग के हिसाब से जो भी हमारा कैरी चार्जेस आ रहा है और जितने हमारे टोटल बैग्स हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो हमें 48 रुपीज हमारा कैरी चार्जेस लग रहा है सीमेंट का। इसके बाद प्लास्टिसाइजर्स, अब देखिए पीसीसी सेम चीज थी, पीसीसी में आपको समझा चुका हूँ, लेकिन अभी प्लास्टिसाइजर्स आ जाता है जब हम डिजाइन मिक्स की बात कर रहे हैं। M20 हमारा डिजाइन मिक्स कंक्रीट है, यहाँ पर आपका प्लास्टिसाइजर्स आपको बता रहा है आपका लगेगा, और कितना लगेगा ये भी आपको क्लियरली यहाँ पर स्टेट किया हुआ है। आपका जो प्लास्टिसाइजर है वो 0.50% ऑफ सीमेंट है, यानी कि जो आपका सीमेंट की क्वांटिटी है उसका आधा आपका प्लास्टिसाइजर
लगेगा। तो सीमेंट जो है आपका 0.33 टन है और यहाँ पर आपका जो प्लास्टर है वो लग रहा है 1.65 kg, इतना आपका यहाँ पर प्लास्टराइजर लग रहा है। इसका जो रेट है वो 29 रुपये kg है और यहाँ पर आपका लगेगा 47.85, इतना आपका प्लास्टराइजर लग रहा है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट पंपिंग टू रेस्पेक्टिव फ्लोर्स एंड लेइंग इन पोजीशन, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट अब आपको लगानी है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कंक्रीट बाय बैच मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो है हमारी, हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए ले रहे हैं तो 400 रुपये है। तो आप 1 क्यूबिक मीटर के लिए रेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो सेम रहेगी, 400 रुपये रहेगी। इसके बाद पंपिंग चार्जेस ऑफ कंक्रीट इंक्लूडिंग हायर चार्जेस ऑफ पंप, कैरी चार्जेस फॉर ऑल लीड्स, पाइपिंग वर्क एंड एक्सेसरीज etc। ठीक है, तो अब आप कंक्रीट जब कास्ट करेंगे तो उसके लिए आपको पंपिंग चार्जेस लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर पंप से कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं तो पंप का जो चार्ज है 1 क्यूबिक मीटर आपका वो 210 रुपये और 1 क्यूबिक मीटर के लिए आप कॉस्ट निकाल रहे हैं तो सेम रहेगा ये एज इट इज 210 रुपये क्यूबिक मीटर। ठीक है, इसके बाद आपकी लेबर लगेगी, लेबर फॉर पावरिंग, कंसोलिडेशन एंड क्यूरिंग, यानी कि साइड पे कास्ट करने के लिए, क्यूरिंग करने के लिए आपकी जो लेबर लग रही है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपका मेसन लगेगा, बेलदार लगेगा और बिश्ती लगेगा। तो इन तीनों का आपका जो यूनिट रहेगा वो डे रहेगा। क्वांटिटीज आपको रेस्पेक्टिवली दे रखी है, 0.17 फॉर मेसन, 2 फॉर बेलदार एंड बिश्ती 0.9 डे काम करेगा। इनके जो रेट्स हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, 749 रुपये पर डे के चार्जेस हैं मेसन के, बेलदार के जो चार्जेस है 645 रुपये और बिश्ती के जो चार्जेस हैं 714 रुपये। तो यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाते हैं तीनों के 127 रुपये फॉर मेसन, बेलदार 1290 और बिश्ती जो है आपका 642। अब आप ये ना सोचे इसमें कि मेसन का अमाउंट कम है और बेलदार का अमाउंट ज़्यादा है, तो बेलदार हमेशा ज़्यादा लगते हैं, मेसन एक लगेगा तो उसके साथ 3-4 बेलदार लगेंगे। ठीक है, स्किल्ड जो फुली स्किल्ड लेबर रहती है वो कम लगती है, सेमी स्किल्ड ज़्यादा लगती है, नॉन स्किल्ड उससे भी ज़्यादा लगती है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर वाइब्रेटर, अब आपको कंक्रीट को कॉम्पैक्शन करने के लिए वाइब्रेटर यूज करना है। वाइब्रेटर कितनी देर काम करेगा, एज पर CPWD स्पेसिफिकेशन 0.07 पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, 0.07 आपका डे काम कर रहा है ये, और ये इसका जो अमाउंट है यानी कि जो रेट है एक दिन का वो 350 रुपये है, इसका जो अमाउंट बन रहा है वो 24 रुपये। इसके बाद सनराइज आपको दे रखी है यहाँ पर लमसम में। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ से रेट और क्वांटिटी लेनी है, आप अपने हिसाब से डायरेक्टली पुट कर सकते हैं सनराइज में जो भी आपके पास से मिसप्लेस हो रहा है। इसके बाद टोटल करते हैं, जिस तरीके से बाकी सारी चीज़ों में टोटल किया है यहाँ भी टोटल करेंगे तो यहाँ डब्ल्यू वैल्यू मिल जाती है 6,951 रुपये। इसमें आपका 1% का वाटर चार्ज ऐड होगा जो कि हम सारे पिछले में करते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं हम, सिर्फ हम CPOH चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम कितना प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। तो 1% का वाटर चार्ज लगता है डब्ल्यू वैल्यू पे, जिसका अमाउंट बैठता है 69 रुपीज़। इसके बाद टोटल फिर से करेंगे, फिर आपका GST लगेगा और GST हम लगाएंगे एक्स वैल्यू पे, 14% आपका GST लगेगा, 986 रुपीज़ इसका अमाउंट बैठेगा। 986 को और एक्स वैल्यू को दोनों को ऐड करेंगे और ये जो आएगा आपका 8007 रुपीज़, जिसको हम अज्यूम करेंगे कि ये आपकी वाई वैल्यू है। वाई वैल्यू पे 15% का CPOH DAR आपको लगा के दे रहा है, लेकिन आपको चेंज कर लेना है वो, जितना भी आपको लग रहा है कि हम इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं और हमको ये काम मिल जाएगा उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट ऐड कर दें इसमें। तो 15% का CPOH जब हम लगाएंगे तो यहाँ पर 1201 रुपये ऑन वाई वैल्यू, 1201 रुपये को 8007 में ऐड करेंगे, जो अमाउंट मिलेगा 9208 रुपये वो हमारी जेड वैल्यू है। और जेड वैल्यू पे 1% का सेस लगता है जो गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट ने एक नियम बना रखा है कि आपको सेस देना है इस पे। तो सेस लग रहा है 1% का, जिसका अमाउंट बैठता है 92 रुपये और कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर यहाँ पर निकल करके आती है 9300 रुपये। ठीक है, 9300 रुपीज़ 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड की कंक्रीट है। इसमें आपके प्रोडक्शन कॉस्ट भी है, इसमें आपके पंपिंग चार्जेस भी हैं, लेबर्स भी लगा हुई है, इसमें सारी टैक्सेस भी आपने लगा रखे हैं, सारी चीज़ें इंक्लूडेड है इसमें, क्यूरिंग के चार्जेस भी यहाँ तक कि आपने इसमें लगा रखे हैं। तो आपको 1 क्यूबिक मीटर M25 ग्रेड की कंक्रीट की कास्टिंग बनाने से लेकर के कास्टिंग तक के आपके सारी अमाउंट आपने ऐड कर दिए, तो जो कि मिलता है हमें अमाउंट 9300 रुपये, और ये आपका अप टू प्लिंथ लेवल तक है। अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूं, इसी शीट में मैंने आपको ऐड कर रखा है आगे कि आपको अबव प्लिंथ लेवल जब जाना है तो यहां पर आपका सिर्फ ये चेंज हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा फॉर लेबर, एक्स्ट्रा फॉर लेबर फॉर लिफ्टिंग मटेरियल अप टू फ्लोर 5 लेवल, 5 फ्लोर तक अगर आपको जाना है तो 0.75 इंटू 2.5 1.88, यानी कि इसने कुल्ली का हमें यहाँ पर बता रखा है कि कुल्ली जो है वो आपका 1.88 डे एक्स्ट्रा काम करेगा, जिसको हमने 1.9 एज्यूम कर लिया है। तो यहाँ पर डे यूनिट है, 1.9 डे काम कर रहा है, 645 रुपये इसका रेट है और 1212 रुपये इसका अमाउंट बन रहा है। तो इस तरीके से ये जो है आपका 5.33
और यहाँ पर आप इसको चेंज कर दो, ये 5.33.2 क्लॉज है आपका। 5.33.1 में आपको अप टू प्लिंथ लेवल तक दे रखा है। 0.1 के बाद भी आपको बहुत सारे क्लॉजेस मिलेंगे, लेकिन जब 0.2 में जाएंगे 33 के, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑल वर्क्स अबव प्लिंथ लेवल। ठीक है, इसको हम चेंज कर देते हैं, अबव प्लिंथ लेवल, ऑल वर्क्स अबव प्लिंथ लेवल आपको यहाँ से मिलता है। और ये मैं आपको डीआर में दिखा देता हूँ एक बार, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको दे रखा है ऑल वर्क्स अबव प्लिंथ लेवल अप टू फ्लोर 5 लेवल 5.33.2। 5 फ्लोर तक की जब आपको कॉस्टिंग करनी है तो आप इस क्लॉज से कर सकते हैं इजिली 5.33.2। और 5.33.1 में आपको अप टू प्लिंथ लेवल तक की चीजें दे रखी है। कुछ चेंज नहीं करना है, आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस जो भी चेंज हो रहा है हल्का फुल्का वो आप यहाँ पर कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको अमाउंट मिलता है 10,305 रुपये, और यहाँ पर जो हमें अमाउंट मिलता है वो 9,300, यानी कि इतना चेंज आ जाता है। लिफ्टिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं, जब लिफ्टिंग चार्जेस बढ़ेंगे वो डब्ल्यू वैल्यू से पहले बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद उस पर टैक्सेस भी बढ़ेंगे, उस पर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, उस पर वाटर चार्ज भी बढ़ेगा, सेस भी बढ़ेगा, तो इसलिए एक थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से आप आरसीसी अप टू प्लिंथ लेवल अबव प्लिंथ लेवल की कॉस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको 5 फ्लोर से ऊपर जाना है तो फिर आपको डीआर में आगे मिल जाता है, फॉर ईच फ्लोर आपको कितना लिफ्टिंग ऐड करना है एक्स्ट्रा, जो ये अमाउंट मिल रहा है उसमें आप ऐड करके निकाल सकते हैं। अगर किसी फाउल कंडीशन में कॉन्क्रीट को कास्ट करना है तब भी आपको डीआर में मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।